Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो कैसा रहा सबका दिन आज? मेरा दिन तो मैं सारा दिन सो ही रही थी. But anyways, now I woke up. I need to go to work. आज है another get ready with me for work. तो आज मैं बात करूँगी 30 days self improvement challenge. Yes. और साथ साथ में मैं तैयार होंगी because otherwise I'm gonna get late for work. Let's start the video. I'm gonna take self improvement challenge for myself. और ऐसा I think you should also do it. It will help us a lot to improve yourself. So you know what? Why I take this decision to kind of have to challenge myself? Because I'm tired. I'm tired of being lazy. I'm tired of scrolling for hours, procrastination, all that stuff. और इन सब चीज़ों से होता क्या है ना कि जब आप ऐसी चीज़ें डिले करते रहते हो ना तो कहीं ना कहीं जो आपके गोल्स हैं जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं पीछे. और तुम क्या करते रहते हो? कल करूँगा, आई विल स्टार्ट टुमारो एंड दैट टुमारो, where is that tomorrow? You know what? I just said I'll start tomorrow, but I'm gonna definitely start tomorrow. And also, I started this YouTube channel I think 10-11 days ago, right? So this channel that I'm doing right now, I wanted to do that for so long, but every time I was just saying to myself, I will start tomorrow, but that tomorrow, I think I was thinking from 2017 or 18 to have my YouTube channel. And what is this year? 2026. So can you imagine, like, जब आप ऐसे दिमाग में करते हो ना कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और टालते जाते हो अपना काम, तो कितना तुम इतने साल अपने बर्बाद ही कर देते हो कि कल 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 तो कल कितने साल बाद आता है. होता क्या है ना कि जब आप अपने काम डिले भी करते हो ना तो क्या होता है कि आपके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है. ठीक है, आप कंपेयर करने लग जाते हो कि, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि लो मूड भी हो जाता है आपका कि अरे यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब क्या ही करूँगी मैं लाइफ में, दिस एंड दैट. और सोशल कंपैरिजन भी करने लग जाते हो. ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आप खुद तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो. अगर कोई दूसरा आप देखते हो कि उसने अब स्टार्ट किया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फिर तुम्हारे दिमाग में आता है कि नहीं मैं करता हूँ, ये करती हूँ, एंड देन फिर से वही द लूप वही लूप शुरू हो जाती है कल की. तो जो चीज़ तुमने सोची है ना उसको करना शुरू कर दो. एंड वो कैसे कर सकते हो तुम? टू चैलेंज योर सेल्फ. और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भी. और अगर आप चैलेंज नहीं करते हो ना खुद को तो आई डोंट थिंक सो दैट विल हेल्प यू इन एनी सेंस. और हम ऐसे डिले करते क्यों हैं? अपने काम हम डिले क्यों करते हैं? तुम खुद सोचो. क्योंकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है खुद के कामों का. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि खुद को कामों का कोई प्रेशर नहीं होता है? क्योंकि एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप ऑफिस में काम भी करते हो तो क्या होता है ना कि आपके ऊपर प्रेशर होता है. ठीक है, आपका वो परफॉर्मेंस अच्छा होता है या आपकी असाइनमेंट्स कॉलेज की सबमिट आपने करनी है और आप करते हो ऑन टाइम. क्यों करते हो? क्योंकि आपको वहाँ पे प्रेशर होता है आपके दिमाग में कि अरे मुझे ये काम आज करके देना है या मुझे ये यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट मुझे आज कंप्लीट करके सबमिट करना है एंड ऑल दैट स्टफ. तो उससे क्या होता है ना कि आपके ब्रेन को पता है कि ये चीज़ मुझे तब तक करनी है नो मैटर व्हाट. वो प्रेशर आप पे रहता है. तो आप जब अपने आप को चैलेंज नहीं देते हो ना तो देयर इज़ नो प्रेशर. तो आपके ब्रेन को लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, कल परसों नरसों तरसों व्हाटएवर.
तो वो चलता ही जाता है जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करते हो। तो ये है खेल सारा दिमाग का। तो मेरे रूल्स है ना चैलेंज के लिए, वो क्या है, टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। तो I will struggle with this. Why I'm saying this? I'm not actually struggling with this because I do a night shifts, right? तो नाइट शिफ्ट में क्या होता है ना कि अगर मैं 7:30 बजे जा रही हूँ तो मैं सुबह के 7:30 बजे मेरा काम खत्म होगा और मैं घर आके मुझे whatever I need to do and then I'll sleep, right? तो ऐसा भी होता है कि अगर मेरे 4 दिन या 3 दिन मैं काम नहीं कर रही हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं घर पे ही सो रही हूँ, घर पे ही कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि काम से आके अगर मैं ज़्यादा सो लूँ तो फिर रात को अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी क्योंकि मैं दिन में अपनी नींद पूरी कर ली है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल होती है, बट आई विल डू दैट। आई विल डेफिनेटली चैलेंज माई सेल्फ टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। आई नीड टू डू सम, आई नीड टू प्ले अराउंड विद द टाइम। Another rule is to eat properly, have more protein intake, जो कि बहुत कम है मेरा, और मेरा आयरन लेवल तो बहुत ही गिर चुका है, तो वो उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। तो हैव अ प्रॉपर फूड, हाइड्रेशन, मूव डेली, ये तो है, चाहे मैं जिम जाऊँ, वॉक करूँ, कुछ भी करूँ, वो एक और चैलेंज है मेरे लिए। बट आई विल डू दैट, आई विल डेफिनेटली डू दैट। अनदर वन इज क्लीन एनवायरनमेंट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज क्लीन एनवायरनमेंट इज मीन्स यू हैव अ क्लियर माइंड। आपके आसपास मेस रहेगा ना, आपके आसपास वैसे गंद, यहाँ आपका रूम ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपके आप स्ट्रेस रहते हो। मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरा मूड खराब ही रहता है अगर मेरा रूम जो है वो साफ नहीं है, मेरा तो ऐसा ही है। बट अगर आई हैव अ क्लीन स्पेस, तो मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई हैव अ क्लीन स्पेस, ये तो मेरा हमेशा से रहता ही है। बट इट्स ऑल्सो अ रूल इन माई चैलेंज, 30-day चैलेंज। मेंटल ग्रोथ भी आपकी इससे अच्छी होती है, बट अगर आप कुछ चीज़ें और ऐड कर लोगे ना तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, आप डेली कुछ भी रीड कर सकते हो, या आपको अगर कुछ सीखना है, अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, या आपको अपना वोकैबुलरी ठीक करना है, अच्छा करना है, तो वो आप डेली का कर सकते हो। और नो नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेवर, ठीक है। रिड्यूस सोशल मीडिया टाइम, और वो जो आप टाइम आप सोशल मीडिया को दे रहे हो वो आप टाइम यूज़ करो अपना कोई स्किल सीखने में, कोई लैंग्वेज सीखने में, कोई कंटेंट क्रिएशन करने में, या फिर कोई भी इंटरेस्ट है आपको, कुछ भी आपको करना है, कोई भी आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना दिन में। अगर तुम कहते हो ना कि, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शुरू से तुम अपने आप को खुद को हार्ड चैलेंजेस दो। अगर तुम पहले ही खुद को अपने हार्ड चैलेंजेस देने लग जाओगे ना तो तुम्हारा ब्रेन डिनायल मोड में आ जाएगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे से, और वो होगा भी नहीं आपसे। हमेशा छोटे से शुरुआत करो, छोटे चैलेंजेस लो, तो वो आपके काम भी आएंगे, ठीक है। रियलिस्टिक चैलेंजेस होने चाहिए। जब आपके चैलेंजेस रियलिस्टिक होते हैं ना तो आपके ब्रेन में ये होता है कि आई कैन डू दिस, यही तो है। हैव अ स्मॉल गोल्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी चैलेंज। और जब कोई आप स्किल और प्रोडक्टिविटी सीखते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में काम ही आती है, राइट। और एक चीज और देखो कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो मत ही करना। जब आप 30-day चैलेंज लेते हो ना तो क्या होता है ना कि आपको एक गोल, आपको पता है कि मुझे आई एम गोना डू दिस। और तब क्या होता है ना कि जब आप 30-day चैलेंज कंप्लीट करते हो ना तो बस बैठ मत जाओ कि हाँ आप 30-day चैलेंज हो गया तो क्या ही है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मत करो। प्लीज गिव योर सेल्फ अनदर चैलेंज। अगर आप छोटे से शुरू कर रहे हो कि ये मैंने खुद को चैलेंज दिया है, और फिर धीरे धीरे उस कोई और चैलेंजेस लो और खुद को चैलेंज करते रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए जिंदगी में, यही जिंदगी जीने का एक नाम है, ठीक है। और वैसे भी जब तुम 30-day चैलेंज कंप्लीट कर लोगे ना तो वैसे भी तुमको एक आदत बन जाएगी ये सब चीजें करने की। अगर आप देखो, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आपका कोई मूवमेंट है ही नहीं, लाइक आप बस
या कॉलेज जाते हो उसके बाद घर आ जाते हो, या आप ऑफिस जाते हो उसके बाद घर आ जाते हो, नो अदर स्किल, नो अदर पर्सनल डेवलपमेंट इज गोइंग इन योर लाइफ. तो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग्स. लाइक अगर आप जिम नहीं जाते हो या अगर आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप चैलेंज दे सकते हो खुद को कि आई विल स्टार्ट वॉकिंग जस्ट 20 मिनट्स एवरी डे, राइट. तो वॉक से स्टार्ट करो, चाहे रात को करो चाहे दिन में करो, कभी भी करो. यू शुड सेट अ टाइमिंग, ठीक है. और अगर आप जंक खा रहे हो, अगर आपको वेट लॉस करना है तो स्टार्ट फ्रॉम धीरे धीरे शुरू करो. तो ऐसे स्मॉल स्टेप्स लो. वॉकिंग एवरी 20 और 30 मिनट्स एवरी डे, ठीक है. खुद को हार्ड चैलेंज मत दो कि आज से मैं जिम जाऊंगा तो ये एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ट्रेडमिल, क्रॉस वॉक, ये सब मैं करूंगा. ऐसे मत करो, क्योंकि तुम पहले ही दिन ड्रेन हो जाओगे और फिर नेक्स्ट डे कहोगे तो मैं नहीं कर सकता हूँ. बॉडी को धीरे धीरे आदत डालो. अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर आपका कोई खुद का कोई रूटीन है ही नहीं, जब आप रियलिस्टिक स्मॉल चैलेंजेस देते हो ना तो आपके अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है कि हाँ, आई डिड इट, आई कैन डू द नेक्स्ट थिंग नाउ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्मॉल चैलेंजेस अगर आप लोगे तो वो आप कर लोगे जल्दी से. हो सकता है अगर आपका कोई रूटीन नहीं है तो आपको स्मॉल चैलेंजेस भी बहुत ही हार्ड लगे, मुश्किल लगे कंटिन्यू करने के लिए 30 डे चैलेंज में, राइट. बट ये हार्ड चीज को आपको ओवरकम करना है. यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ. आई नो ऐसी फीलिंग आएगी समडे यू वांट टू क्विट, motivation will disappear, maybe discipline feels boring, all that stuff. But एक चीज याद रखना, that motivation is temporary but the discipline is permanent. तो डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी अगर आपको ज़िंदगी में अचीव करना है. When you finish this 30 day self improvement challenge, तो होगा क्या ना, आप you will feel more confident, right? You will feel more confident, better body language, clear thinking, less anxiety, stronger mindset, feeling in control. तो जब ऐसी फीलिंग्स आपको आने लग जाती है ना तो क्या होता है ना कि आपका और कुछ करने का दिल करता है, आपको और खुद से ही मोटिवेशन मिलती है. तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि यस शी डिड इट. योर बॉडी इज इन कंट्रोल. तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में होगी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है खुद के ब्रेन को कंट्रोल करना. दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही वही है. हमारे पंजाबी में एक सेइंग है, मन जीते जग जीत. मतलब अगर आपने अपना मन जीत लिया ना तो समझ लो आपने संसार, जग जीत लिया है. तो आपका जो कंट्रोल पावर है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. आप ब्रेन को कंट्रोल करो, ब्रेन को खुद को कंट्रोल मत करने दो, यहाँ प्रॉब्लम होती है. ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू स्टार्ट योर 30 डे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज. और ये करके देखो, ये बहुत हेल्पफुल होता है. कोई भी आपको गोल अचीव करना है तो यू शुड प्रेशर योर सेल्फ. बिना प्रेशर के कोई हम काम कर ही नहीं सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है. तो मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे क्यूट and start your 30 day self improvement challenge. Alright, I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe my channel. I'll see ya. Take care. Bye bye.